नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो भारतीय मानक ब्यूरो है, उसके द्वारा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 आपका विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से आपके इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और क्या इसकी एग्जाम डेट रहेगी। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये आपका कुछ समय पहले आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फाइनली आज आपका फुल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर। तो अब आपको डाउनलोड भी कैसे करना है तो वो पूरी प्रोसेस आपको वीडियो में बता दी जाएगी। तो पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना है। तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरी दी गई है। यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम दिया गया है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर फाइनेंस। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका वेतनमान दिया गया है। यहाँ पर आपकी आयु भी यानी एज लिमिट दी गई है और यहाँ पर आपकी वैकेंसी की संख्या दी गई। तो ये आपको देख लेना है। यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग ग्रुप बी आपकी पोस्ट है। यहाँ पर देखेंगे पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर ईल्ड डिजाइन। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी अलग अलग वैकेंसी दी गई है। नेक्स्ट है आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पर। तो स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यहाँ पर आपकी एज लिमिट दी गई है। यहाँ पर आपकी वैकेंसी की संख्या दी गई। नेक्स्ट आपकी लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। तो यहाँ पर आपकी इतनी वैकेंसी दी गई हैं। अब यहाँ पर भी डिवाइड की गई है डिसिप्लिन। तो आपकी मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी, इसमें अलग अलग यहाँ पर बांटी गई हैं। ग्रुप सी की पोस्ट आपकी है कौन सी, यहाँ पर देखेंगे सीनियर टेक्नीशियन। तो इसमें भी कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये आपकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एब्रीविएशन दिया गया है, तो ये आपको देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी। तो सबसे पहले इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो जैसे अब यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट, सबऑर्डिनेट अकाउंट, ये आपका मास्टर डिग्री, आपके मास्टर ऑफ बिजनेस, ये आपके पास इनमें से कोई एक है आपके पास ही होनी चाहिए। और साथ ही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस आपकी इन फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये इनकी पोस्ट है। अब नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी। तो मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट आपके पास ही होना चाहिए और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसको आपको देख लेना है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो डिग्री आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। दूसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए, इट लिस्ट अप टू कम से कम लेवल 6 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपके पास ही इसके तहत आपका होना चाहिए। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन है, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए कम से कम 6 लेवल 6 नेशनल स्किल फ्रेमवर्क। द टेस्ट शाल बी क्वालिफाइंग इन नेचर और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो बैचलर डिग्री आपके पास साइंस की होनी चाहिए, कम से कम 5 साल का आपके पास ऑटो कैड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, या बैचलर डिग्री आपके पास ही होनी चाहिए। इनको देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैचलर डिग्री आपके पास यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कंप्यूटर आपका यहाँ पर आप देखिए क्वालिफाई स्किल आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए लगेगा। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट आपकी 200 की डेस्परेशन इन 15 मिनट, ये आपके पास ही होनी चाहिए। और यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी इसकी क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट आपकी मैकेनिकल डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें आपकी लैब है। तो 3 साल का आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल और मिनिमम 60% आपके पास मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए आपके पास 50% मार्क है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपकी केमिकल है, तो इसमें आपकी बैचलर डिग्री आपकी साइंस, इसमें आपको एक विषय के रूप में आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपके पास ही होना चाहिए। और ST कैटेगरी के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपका माइक्रोबायोलॉजी है। अब नेक्स्ट आपका सीनियर टेक्नीशियन। तो इसमें भी एक 3 प्रकार की पोस्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नीशियन, तो आपके पास मैट्रिक है, इसके समक्ष पास योग्यता होनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आपके पास एक ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास ही होना चाहिए। अब चलिए इसकी बात करें तो अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इन पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग का ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी का ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू।
जो पर्सनल असिस्टेंट है उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और शॉर्ट लिस्ट टेस्ट भी आपका ही होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होगा। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है जो उनका ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी आपका होगा। स्टेनोग्राफर तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट आपका, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और शॉर्ट स्टैंड टेस्ट भी आपका, शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट तो ऑनलाइन एग्जाम, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका टेक्निकल असिस्टेंट, तो उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट होगा। सीनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल टेस्ट, इसी प्रकार से आपका ये सभी का होगा। अब रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पर देख लीजिए, सबका सिलेबस जारी किया गया है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसमें आपकी हिंदी, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, कंज्यूमर अफेयर्स, इनकी पोस्ट के लिए आपका ये सिलेबस रहेगा। इतना आपके टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, 150 नंबर के, और 2 घंटे का आपके पास टाइम दिया जाएगा। और बायोलैंग्वेज रहेगा, नहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका ही रहेगा। इसी प्रकार से आपकी नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी एंड असिस्टेंट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इनका सिलेबस ये रहेगा, इनको आपको देख लेना है। इसी प्रकार से आपका रहेगा, इनका सिलेबस रहेगा। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो इनका सिलेबस आपका इतना रहेगा ये। तो आपका ये पैटर्न रहेगा। अब आयु की बात करें तो जो अपर एज लिमिट है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और अन्य कैटेगरी के लिए इतनी आयु में छूट रहेगी। अब नेक्स्ट देख लीजिए कुछ और जानकारी, तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ, एग्ज़ाम सिटी देख लीजिए। तो भारत के लगभग सभी सिटी में आपका एग्ज़ाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर बिहार, चंडीगढ़, अलग अलग राज्य में यहाँ पर ये टेस्ट सिटी का नाम दिया गया है। तो इनको आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी और देख लेते हैं इसमें वेरिफिकेशन, और यह सभी जानकारी आपको पहले ही पढ़ के रख लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कॉल लेटर यहाँ पर आप देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ, तो जब आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपका 9 सितंबर से आपका चालू हो जाएगा रात्रि के 12 बजे से, और जिसकी लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है। तो जैसे ही इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो उसका कंप्लीट अलग से वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस का बना दिया जाएगा। तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और बेल आइकन पर भी प्रेस करके रखना है। जैसे इसका वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन को आप देख सकते हैं। अब कुछ जानकारी और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझिए अब, तो फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग, कंज्यूमर अफेयर्स, इनके लिए आपको फीस लगेगी 800 रुपये। एंड रिमेनिंग पोस्ट ऑफ द फीस विल बी, जो अन्य पोस्ट है इनके लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नो फीस पेड बाय SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और दिव्यांग कैटेगरी और वुमेंस, एंड जो BIS में सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनके लिए आपको कोई फीस नहीं लगेगी। तो बिंदास आप फॉर्म फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस देख सकते हैं, 3 फीस लगेगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट और देख लीजिए। तो यहाँ पर आपकी फॉर्म फिलअप की 9 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि के 12 बजे से। लास्ट डेट आपकी क्या है, एप्लीकेशन पेमेंट आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है। अब आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, तो एग्जाम से आपकी 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एग्जाम आपका टेंटेटिव नवंबर मंथ में आपका ये लगा हुआ है। तो ये आपका प्रक्रिया रहेगी। अब इसमें और अन्य जानकारी है, फॉर्मेट वगैरह, तो इन सभी नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको इसका फॉर्म फिलअप को करना है। अभी आपके लिए टाइम है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।